नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। वर वधू को दिए कन्यादान महादान योजना के चेक। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर व सीईओ ने सौंपी सहायता। 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का समापन हुआ। उदयपुर के हिरणमंगरी स्थित वाटिका में लगा शिविर। बीमारी के बहाने किराए की एम्बुलेंस से डोडा चूरा तस्करी। प्रतापगढ़ पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश। श्रीगंगानगर पुलिस ने 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। नागौर में नहीं थम रहा नगर परिषद की आम सभा का विवाद। सभापति मीतू बोथरा व आयुक्त के बीच बनी हुई है खींचतान। टोंक कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बचा हड़कंप। ईमेल के जरिए जिला कलेक्टर ऑफिस को मिली थी धमकी। झालावाड़ शहर में जल सप्लाई नहीं होने से कांग्रेस का फूटा गुस्सा। जलदाय विभाग में पहुंचकर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। डडवाना जिला अस्पताल में 2 घंटे तक रही बिजली गुल। 3 दिनों से चल रही जिला अस्पताल में बिजली की समस्या। बांसवाड़ा के पानेरी को दिल्ली में मिला विजनरी इंडिया अवार्ड। प्रसार भारती ऑडिटोरियम में हुआ कार्यक्रम। एनपीएस ने बनाया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर। मुस्लिम चैंपियन ट्रॉफी का तीसरा दिन रहा रोमांच भरा। मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मांग। गढ़ी उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अनोखे अंदाज में सेना का आभार जताया। बांसवाड़ा के भागाकोट में नचिकेता केंद्र पर हुआ कार्यक्रम। नकली मेहंदी बेचने वाला व्यापारी और फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार। डूंगरपुर में 1 महीने पहले पकड़ी थी नकली मेहंदी। डडुका में अवैध अफीम के साथ युवक गिरफ्तार। गढ़ी थाना पुलिस ने 223 ग्राम अफीम बरामद की। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में किया सरेंडर। झालावाड़ के मनोहर थाना कोर्ट में समर्थकों की रही मौजूदगी। ग्रामीण क्षेत्र में डीएलसी 40 फीट रोड की मानकर स्टाम्प ड्यूटी वसूली। डूंगरपुर में वेंडर और वकीलों ने किया विरोध। कागदी बांध के गेट खोलने से चरवाहे और बकरियां फंसे। बांसवाड़ा की शारदा कॉलोनी के निकट हुआ मामला। सावलासपुर क्षेत्र में चोरी की वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक को परिवेदन सौंपी। भारत विकास परिषद की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ। छोटी सादड़ी के विद्या निकेतन स्कूल में समारोह हुआ। महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का पुतला फूका। बांसवाड़ा में दूषित और बदबूदार जलापूर्ति पर जताया आक्रोश। बांसवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। एबीवीपी कार्यकर्ताओं के धरने के दौरान बढ़ा विवाद। कुपड़ा के विश्वेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू। काव्य कलश यात्रा में शामिल हुई हजारों महिलाएं। दिन में भंगार खरीदते हुए रेकी करते, रात को उसी इलाके में चोरी करते। 20 से अधिक चोरी की वारदात में 4 चोर गिरफ्तार। गुजरात में शराब तस्करी करते 2 पिकअप वाहन पकड़े। एस्कॉर्ट कर रही स्विफ्ट कार को भी किया जब्त। गेमन पुल पर हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए थे घायल। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, चालक की दबने से मौत। नए भारत की अदम्य शक्ति दर्शाता है ऑपरेशन सिंदूर। विधायक कृपलानी की उपस्थिति में निकली तिरंगा यात्रा। शादी में गए 3 बेटों व पिता को दुल्हन के परिजनों ने पीटा। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कांगलिया गांव में हुई घटना। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी।
ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ जिले में संजीवनी सेवा संस्थान एवं न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा संचालित कन्यादान महादान योजना के तहत जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया व जिला परिषद सीईओ पर्वत सिंह चुंडावत ने वर वधु को प्रथम चेक वितरित किए। कलेक्टर ने संस्थान के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि इस योजना के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने एवं लाभार्थियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त होगा। संस्था जिला सहायक अनुसुईया मीणा ने कहा कि संस्था लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है और संस्थान बिना किसी भी सरकारी सहायता के ये कार्य आदिवासी अंचल में लगातार कर रहा है। संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार बलराम शर्मा ने कहा कि संस्थान ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है और युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। संस्थान जल जंगल जमीन को बचाने के लिए सहजन की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। संस्थान प्रदेश प्रभारी डॉक्टर रामदयाल बोरदिया ने बताया कि जिला प्रतापगढ़ में न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्था की ब्रांच को संजीवनी सेवा संस्थान को दिया गया है और संस्थान द्वारा ही कन्यादान महादान योजना के फॉर्म के लिए जा रहे हैं। कोई आपको दलोथ बांसवाड़ा ब्रांच बताकर या अन्य जगह ब्रांच बताकर गुमराह करे या कोई किसी भी तरह का न्यू जागृति सामाजिक सेवा संस्थान के नाम पर रसीद या सदस्यता फॉर्म भरवाता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। चेक वितरण कार्य में संस्थान के सदस्य दिलीप सिंह देवरा एवं वर वधु मौजूद रहे। उदयपुर में आहुति सेवा संस्थान के स्वास्थ्य प्रकल्प आरोग्य विहार धाम के तत्वाधान में शहर की हिरणमगरी स्थित वाटिका में 7 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर स्वास्थ्य शरीर खुशहाल मन और निरोगी काया के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। योगाचार्य डॉक्टर विक्रम मेनारिया ने बताया, योग शिविर में विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति एवं एकाग्रता बढ़ाने, कमर दर्द, घुटनों के दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, साइटिका, माइग्रेन से राहत दिलाने के लिए बालासन, पद्मासन, धनुरासन, मंडूकासन, उष्टासन आदि आसनों एवं 7 प्रकार के प्राणायाम का विशेष अभ्यास कराया गया। योग शिविर का शुभारंभ प्रतिदिन कल्याण मंत्र व समापन गायत्री मंत्र और ओम ब्रह्मनाद के साथ हुआ। शिविर में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले योग साधकों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रमाण पत्र एवं पारितोषिक देकर सम्मान किया जाएगा। प्रतापगढ़ में इलाज के बहाने एम्बुलेंस किराए पर लेकर मादक पदार्थ तस्करी करने वाले 2 तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी कर एम्बुलेंस से 25 किलो 340 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी प्रतापगढ़ के हथुनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह और व्रताधिकारी गोपाल लाल हिंडोनिया के मार्गदर्शन तथा थानाधिकारी घीसूलाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। 19 मई को थानाधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति प्रतापगढ़ से उदयपुर इलाज कराने के बहाने किराए की एम्बुलेंस से अवैध मादक पदार्थ ले जा रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और थाने के सामने नाकाबंदी शुरू की। कुछ देर बाद प्रतापगढ़ की ओर से एक प्राइवेट एम्बुलेंस बोलेरो आती दिखाई दी। पुलिस टीम के हाथ के इशारे से एम्बुलेंस को रुकवाया और उसमें बैठे दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की। एक आरोपी ने अपना नाम कमलेश मीणा, उम्र 28 वर्ष, निवासी सेकड़ी बरोट, थाना हथुनिया बताया, जबकि दूसरे ने अपना नाम कुदरतुल्ला, उम्र 45 वर्ष, निवासी बागलिया बरोठा, थाना हथुनिया बताया। तलाशी के दौरान एम्बुलेंस में रखे विमल ब्रांड बैग से कुल 25 किलो 340 ग्राम पिसा हुआ अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-15 के तहत थाना धमोत्तर में प्रकरण संख्या 86/2025 दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि वे मादक पदार्थ कहां से लाए और कहां ले जा रहे थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एसपी गौरव यादव के निर्देशन में की गई इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 5 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों और गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अमृतसर और मलोट से लाई गई करीबन 2 किलो 183 ग्राम अवैध हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों से 7 देशी पिस्टल, 6 विदेशी ग्लॉक पिस्टल,
एक जुगाना पिस्टल, 13 मैगजीन और 32 जिंदा कारतूस भी जब्त किए हैं। साथ ही एक कार और एक मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली है। एसपी ने बताया कि ये गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई और आईपीएस बी आदित्य के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सर, जिस तरीके से आज जो गंगानगर डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है और एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है? जैसा आपको विदित है, गंगानगर इंटर स्टेट बॉर्डर साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर लगातार इस तरीके की संभावना बनी रहती कि कोई गैंगस्टर का नेटवर्क या ड्रग तस्करी का नेटवर्क सक्रिय रहे। इस पर कार्य करते हुए इस तरीके की आसूचना भी आ रही थी कि कोई यहाँ पर बड़ी घटना करने के फिराक में है। उस पर हमारी डीएसटी टीम ने लगातार कार्य किया, कई लोगों से पूछताछ की, आसूचना एकत्रित की। उस क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई जो चल रही है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग एवं वेपन तस्करी का नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जिसमें 7 फॉरेन मेड पिस्टल, जिसमें 6 ग्लॉक और 1 जिगाना पिस्टल है, 32 राउंड्स, और इसके साथ साथ 2 किलो से ज़्यादा हीरोइन बरामद की गई है। ये जो नेटवर्क पकड़ा गया, इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 2 लोग मुख्य व्यक्ति थे जो अमृतसर से जाकर के यहाँ पर सप्लाई करते थे, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं पंजाब के अन्य इलाकों में सप्लाई करते थे। और जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ से बात आई है, अमृतसर में क्रॉस बॉर्डर तस्करी से ड्रग्स एवं हथियार आते थे। अभी ये जो कार्रवाई है वो जारी है, इसमें विस्तृत रूप से अनुसंधान किया जाएगा, ये किस जगह से आते थे, कहाँ किस जगह सप्लाई करते थे। इसके अलावा यहाँ पर यदि कोई घटना करने का इनका मकसद था तो किस तरीके से मकसद था, इन सभी के बारे में हम इनका पीसी लेकर के विस्तृत अनुसंधान करेंगे। वर्तमान में अभी कार्रवाई जारी है। प्रदेश के नागौर नगर परिषद की आम सभा की बैठक को लेकर सभापति मीतू बोथरा और आयुक्त के बीच के खींचतान की स्थिति बनी हुई है। नागौर नगर परिषद की साधारण सभा में पहली बार आयुक्त ने नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत सभा में मौजूद पार्षदों की सहमति पर वरिष्ठता के आधार पर पीठासीन अधिकारी का चयन करते हुए साधारण सभा की बैठक आयोजित करवाई। सभापति और उपसभापति की गैर मौजूदगी में पार्षदों ने बैठक के लिए पीठासन के रूप में सभापति को नियुक्त करते हुए पार्षद ओम प्रकाश सांखला की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयुक्त रामरतन चौधरी ने विभिन्न विकास कार्य और भूमि नियमन, कृषि भूमि नियमन धारा 69 के आवासीय एवं कमर्शियल की पत्रावलियों के अनुमोदन कराए। मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति के साथ 6 कॉलोनी के लेआउट प्लान के अनुमोदन भी हुए। अहिछत्रपुर आवासीय कॉलोनी की प्रक्रिया के विलंब के कारणों के एजेंडे भी बैठक में रखे गए। पार्षदों से चर्चा के बाद सहमति दी गई। नगर परिषद की बोर्ड में मीटिंग में शहर के विकास कार्यों पर चर्चा में शहर की टूटी सड़कों को मरम्मत करने के प्रस्ताव रखे गए। पार्षदों ने वार्ड की समस्या रखते हुए अतिक्रमण हटाने के मामले भी उठाए। आयुक्त रामरतन चौधरी ने शहर में 54 विकास कार्य के टेंडर के प्रस्ताव रखे। उपस्थित पार्षदों द्वारा विकास के मुद्दों को कार्यवाहक सभापति एवं पीठासन अधिकारी के समक्ष रखे, जिनका बैठक में अनुमोदन कराया गया। आपको बता दें कि नागौर नगर परिषद की सभापति मीतू बोथरा ने पत्र जारी करते हुए बैठक के एजेंडे पर सवाल खड़े किए। वहीं नगर परिषद आयुक्त रामरतन चौधरी ने आदेशों का हवाला देते हुए बैठक आहूति की थी। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। टॉप कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए कलेक्टर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया। सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट को बंद कर दिया।
एएसपी गीता चौधरी, सीओ राजेश विद्यार्थी समेत डीएसटी टीम मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस को भी मौके पर तैनात किया। कलेक्ट्रेट दफ्तर और परिसर की चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। पूरा इलाका खाली करवा दिया गया है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि हमारी पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट हैं। गुमराह करने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बम डिफ्यूज टीम को भी जानकारी दी गई है। जयपुर और अजमेर से बम डिफ्यूज टीम और डॉग स्क्वाड टीमें पहुंचने का इंतजाम किया जा रहा है। एडीएम राम रतन सौकरिया और एडीएम हुक्मी चंद रुहलानिया समेत प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात हैं। बाहरी लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर में एंट्री नहीं दी जा रही है। अब अजमेर और जयपुर से आने वाली टीमें तलाशी करेंगी। मच्छी मंडी मत करो भाई पल्ला अंदर आप इधर बजर भाई थोड़ा पीछे बजर भाई क्या देखिए मैडम, किस तरीके की सूचना मिली थी, महल मिला है, क्या पूरा कार्रवाई इसको तहत करें? इस कलेक्ट्रेट में जो है एक्सप्लोजिव डिवाइस होने की जो है का मेल हमें प्राप्त हुआ है। जैसे ही मेल प्राप्त हुआ, पुलिस ने जो है सारा कैंपस जो है हमने खाली करवा दिया है और हमारी जो यहाँ की डीएसटी टीम है वो अपनी इक्विपमेंट्स जो उनके पास अवेलेबल है उसके द्वारा सर्च कर रही है। और हमने वीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के लिए जो है अजमेर जो है सूचना कर दी है, वहाँ से पहुँच रही है। और मेल हमें ये कहाँ से प्राप्त हुआ है इसके लिए हमारी साइबर टीम को लगाया गया। साइबर टीम इसके लिए जो है इसको इन्वेस्ट कर रही है कि ये कहाँ से मिला है, इसके बारे में पता लगा। कितनी देर में वैकेशन किया जाएगा? जैसे सूचना मिली, थोड़ी देर बाद जैसे मिली, तुरंत जैसे कंट्रोल से हम लोगों को सभी अधिकारियों को सूचना मिलती है। सूचना मिलती है, सारे अधिकारी उपस्थित होंगे। कितने बजे सूचना मिली? ऑर्डर ऑफ कर दिया गया? हाँ, वो सब सारी टीमें हैं यहाँ पे, जितनी यहाँ पे टीमें अवेलेबल हैं, जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, सारी टीमें आ चुकी हैं। मैडम सूचना कितने बजे मिली? सूचना तो हमें अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब आधे घंटे टाइम का तो मेल यहाँ से भेजा गया है। कितने बजे? वो तो मैं देख के बता सकती हूँ। टाइम की तो पूरा एरिया को ऑर्डर ऑफ कर दिया गया है? हाँ, ये कर दिया गया है, सभी का कर दिया गया है। आसपास के बाहर के इलाके को भी हमने जो है खाली कर दिया। कब तक सामान्य हो सकेंगे हालात? अभी जैसे टीम पहुंचती है, जैसे हमें इस चीज़ में मिलता है कि क्या डिवाइस है अंदर, टीमें पूरी सर्च कर लेती है, उसके बाद ही बता सकते हैं। किस तरह की इंफॉर्मेशन है, किस तरह की डिवाइस की बात आ रही है सामने? एक्सप्लोजिव डिवाइस। आज करीब 10 बजे हमारे कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल मेल आईडी पे एक मेल प्राप्त हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि हमने कलेक्ट्रेट के परिसर में जो है RDX डिवाइस हमने रखा हुआ है और वो 3:30 बजे जो है वो ब्लास्ट होगा। तो ये सूचना मिलते ही हमने तुरंत एसपी साहब को और हमारी स्टेट अथॉरिटीज़ को सूचित किया और तुरंत DST की टीम आई और हमने पूरा कैंपस जो है वो खाली करवा लिया है। अभी डॉग स्क्वाड टीम अजमेर से रवाना हो गई है, वो भी पहुंचने वाली है। और हमने हमारा जो स्टेट की साइबर सेल टीम है उससे भी हम संपर्क में है। मेल का जो हम ट्रेस करें कि मेल ये कहाँ से आया है और किसका इसमें हाथ है। बाकी हम सुरक्षात्मक उपाय जो है वो सारे अपनाए हुए हैं। SDRF की टीम भी अभी आने वाली है, तो सारे सुरक्षात्मक उपाय जो है हम कर रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, क्योंकि RDX जो है वो शक्तिशाली विस्फोटक है, ऐसे में कितनी कैंपस को किस तरह से सुरक्षा? हमने कलेक्ट्रेट कैंपस जो पीछे हमारा SDM ऑफिस है इधर जो है ये सारा हमने खाली करवा लिया है और हमने पूरी सर्च भी कर ली है। अभी तक ऐसा कुछ कैंपस में नहीं मिला है। SDM के साथ कोर्ट कैंपस भी है वहाँ पर, तो कोर्ट कैंपस कलेक्ट्रेट परिसर का जो था वो हमने SDM ऑफिस तक का जो हम सर्च करवा लिया। पूरे कैंपस को हमने सील कर दिया है। बाहर के लोगों की जो है सुरक्षा के हिसाब से हमने आवाजाही जो है वो रोक दी है। बाकी हम और सर्च करवा रहे हैं। ये थ्रेट है? हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है कि अभी तक तो जो है वो ऐसा ही है और ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि मॉक ड्रिल था, ऐसा कोई मैसेज अभी तक नहीं है। और ऐसी जानकारी मिली है कि वो अन्य जिलों में भी जो है ऐसे मेल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या कोई नाम भी निकल के आया है मेल, जिस नाम से मेल किया गया है? आकाश करके कोई मेल ID है, मैं आपको बता देता हूँ। बता दीजिए अगर आप डिस्प्ले में बता दीजिए। भास्करन है outlook.com, यहाँ से ये मेल आया है। ठीक कहीं जिस टाइप की दे रहे हैं, बाकी वो जो जितनी भी है हमारी जो CID CB और हमारी जो राजस्थान की पुलिस है, जो हमारी जो तंत्र है वो सारा उनको नाकाम
अरेस्ट करेंगे कि गुमराह करने की जो चालें चली जा रही है, इसको सबको नाकाम बाइट दे रहे हैं जो ऑफिसर। झालावाड़ शहर में पिछले 10 दिन से ज्यादा समय से जल सप्लाई नहीं होने, गंदे पानी की सप्लाई होने और शहर के कई कॉलोनियों में मात्र 10 मिनट जल सप्लाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, मटकियां फोड़ी और जल्द पानी की व्यवस्था नहीं सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। पिछले कई दिनों से हबीबनगर, इमामबाड़ा, राड़ी के बालाजी, कायस्थ मोहल्ला, पील खान क्षेत्र सहित कई मोहल्लों कॉलोनियों में जल समस्या बनी हुई है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्षद सहित शहरवासी शामिल हुए। सभी ने एएक्सएन अमर सिंह को ज्ञापन सौंपा। टिटवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बागड़ जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से बिजली संबंधित समस्याएं चली आ रही हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस ओर ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह 10:30 बजे से लेकर 12:30 तक विद्युत आपूर्ति जिला अस्पताल की बाधित रही। इन 2 घंटों के भीतर ना तो जनरेटर चला और ना ही बिजली आई। 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रही, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीजों के साथ साथ यहाँ पर चिकित्सकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक माह की 10, 20 और 30 तारीख को यहाँ पर नसबंदी का शिविर भी जिला अस्पताल में आयोजित होता है और कल 20 मई थी, जिससे काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आई थी। उन्हें भी गर्मी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ओपीडी पर्ची लेने वाले मरीजों को, भर्ती मरीजों को, ऑक्सीजन वाले मरीजों को, सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह 10:30 बजे से यहाँ से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई, ना तो जनरेटर चला और ना ही बिजली आई, जिसकी वजह से यहाँ के चिकित्सकों को और नर्सिंग कर्मियों को, मरीजों को, यहाँ आने जाने वाले सभी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 12:20 के बाद में यहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से आई। पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या जिला चिकित्सालय में चल रही है। विद्युत विभाग के द्वारा इसको लेकर गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते इस तरह की समस्या सामने आ रही है। जिला चिकित्सालय में 2 घंटे तक पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति बाधित रही, जिसकी वजह से पूरे अस्पताल में अंधेरा सा छा गया। साथ ही मरीज गर्मी से निजात पाने के लिए विभिन्न तरह के उपाय कर कागज, डायरी आदि से हवा करते हुए नजर आए। बिजली नहीं होने की वजह से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और बगैर चिकित्सकों को दिखाए उन्हें यहां से ऐसे ही लौटना पड़ा। बांसवाड़ा जिले के समाज सेवी एवं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक विनोद पानेरी को दिल्ली के आकाशवाणी भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में विजनरी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पानेरी को यह उत्कृष्ट सेवा सम्मान प्रसिद्ध अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के हाथों प्रदान किया गया। भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय की प्रसार भारती के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों के चयनित 73 विशिष्ट जनों को यह सम्मान प्रदान किया गया। इनमें पद्मश्री डॉक्टर BK जैन, मलयपीठ एवं ओमदास महाराज शामिल रहे। कार्यक्रम में पानेरी की मीडिया बाइट लेकर राष्ट्रीय स्तर पर विविध चैनलों से प्रसारित भी किया गया। आयोजन समिति के मुख्य डॉक्टर तिलक तंवर ने बताया कि पानेरी द्वारा दक्षिणी राजस्थान में सांस्कृतिक लेखन, महिला उत्थान कार्यक्रमों में सहभागिता, वैदिक विधानों के संरक्षण, यज्ञ की महत्ता और खेलों के विकास के लिए किए गए कार्य चयन के प्रमुख आधार रहे। उनके द्वारा विविध पुस्तकों का संपादन व प्रकाशन के परिणामिक कार्य भी शामिल हैं। कार्यक्रम के प्रायोजक गोल्डन स्पेरो नई दिल्ली के निदेशक आरती मल्होत्रा ने बताया कि पानेरी इस पुरस्कार के लिए उदयपुर संभाग से एकमात्र चयनित प्रतिभा है। पानेरी के सम्मान पर चंद्रशेखर मेहता, संरक्षक विप्र फाउंडेशन प्रतापगढ़, अरुण जोशी कुशलगढ़ और विप्र फाउंडेशन प्रदेश उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या सहित विविध संगठनों ने हर्ष व्यक्त किया। आमिर टेंट हाउस एवं राजस्थान टेंट हाउस के संयुक्त तत्वाधान में बांसवाड़ा में चल रही MCT क्रिकेट प्रतियोगिता का तीसरा दिन रोमांच भरा रहा। अतिथि के तौर पर आमिर टेंट हाउस के हाजी महबूब मंसूरी, राजस्थान टेंट हाउस के हाजी मकसूद मेव चौधरी, एडवोकेट साजिद हुसैन, इमरान मंसूरी, हाजी मोहसिन मंसूरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजनकर्ता जावेद मंसूरी और वसीम खान ने बताया कि टूर्नामेंट के तीसरे दिन का पहला मैच सुल्तान वॉरियर्स और मकरानीवाड़ा के बीच खेला गया, जिसमें सुल्तान वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए 10 ओवर में 149 रन बनाए, जिसमें फरदीन काजी ने 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 85 रन और जशान डामरी ने 35 रन बनाए। मकरानीवाड़ा के रहमतुल्लाह ने 2 विकेट लिए।
मकरानीवाड़ा 9 ओवर में 52 रन बनाकर ऑल आउट हुए। मैच सुल्तान वॉरियर्स ने 97 रन से जीता। इस मैच के मैन ऑफ द मैच फरदीन काजी रहे, जो कि इंडियन टेनिस टीम का हिस्सा है। बांसवाड़ा में इस प्रतियोगिता में नामी टेनिस प्लेयर खेल रहे, जिसमें मुन्ना शेख, फरदीन काजी, नदीम धनूरी, वसीम सहरानी शामिल है। दूसरा मैच एनपीएस क्रिकेट क्लब और कुशलकोट के बीच खेला गया। एनपीएस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 153 रन बनाए, जिसमें शाहिद अली ने 56 और आफ्ताब ने 13 गेंद पर 48 रन बनाए। वसीम शेरानी ने 26 रन बनाए। कुशलकोट ने 10 ओवर में 56 रन बनाए। एनपीएस के अरबाज पठान ने 3 विकेट लिए। इस मैच के मैन ऑफ द मैच शाहिद अली रहे। तीसरा मैच एनपीएस और सुल्तान वॉरियर्स के बीच हुआ। देहात 104 सेमीफाइनल में जाने वाली दूसरी टीम बनी। हसीन सैद ने बताया कि मैच में अंपायर समीर बेलिम, इमरान बेलिम, अब्दुल कादिर बेलिम, वसीम खान पठान रहे। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान राजमार्ग संख्या 10A पालुदा गढ़ी आनंदपुरी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य अंतर्गत कश्तार की कृषि भूमि व आबादी भूमि गढ़ी चाकरती पुल के पास से परसोलिया मोड़ तक बाईपास के लिए अधिग्रहित की गई है, जिसमें प्रभावित काश्तकारों को भूमि अवाप्ति की मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में डाली जा रही है, जो कि बहुत कम है, जबकि अवाप्ति की राशि आमतौर पर प्रचलित दर का करीबन 4 गुना मुआवजा दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित व्यक्तियों को उक्त मुआवजा राशि मात्र 1 गुना दिया जाकर काश्तकारों के साथ अन्याय हो रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि उक्त मुआवजा राशि को 1 गुना से बढ़ाकर 4 गुना दिलाई जाए। ज्ञापन देने वालों में गढ़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ सिंह वाघेला, इस्तियाक मकरानी, अनिल खाट, हंतोक चरपोटा, गायत्री खाट, एडवोकेट राजेंद्र पाटीदार, दुष्यंत भट्ट सहित काश्तकार शामिल थे। आज हमारे गढ़ी परसोलिया आनंदपुरी जो बाईपास विगत कई समय से निकला हुआ है, उसकी मुआवजा राशि जो हमारे यहाँ पे गढ़ी में कुछ काश्तकार को जो आई है, उसमें लगभग मात्र ऊँट के मुंह में जीरा यूँ कह सकते हैं 53,000-52,000 रुपया मुआवजा राशि है, जो कि उनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा जा रही है और ये गरीब काश्तकार हैं। हमने अभी एसडीओ साहब के मार्फत कलेक्टर साहब को ज्ञापन जो अभी हमने दिया है, हमारा निवेदन यही है, हमने एसडीओ साहब को भी पूरी बात अवगत कराई है कि ये गरीब काश्तकार है और उनके जो उचित जो दाम है वो तो कम से कम मिलना चाहिए, और हम तो चाहते हैं कि 4 गुना मिलना चाहिए। ऐसा हमने भी देखा था, पर मात्र 1 गुना मुआवजा देकर इनको इनके खाते में राशि डाली है। तो हमने आज बात करी है, हम चाहते हैं एसडीओ साहब से भी हमको उम्मीद है कि निश्चित वो हमारी बात को आगे पहुंचाएंगे और हमारे गरीब काश्तकारों का भला करेंगे। हमें उम्मीद है कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हमने ज्ञापन दिया है। बांसवाड़ा शहर के भागाकोट स्थित नचिकेता आध्यात्मिक केंद्र की बहनों और बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। इस आयोजन में सभी ने अपने हाथों में सिंदूर लेकर इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए और देशभक्ति की भावना को दर्शाया। भाजपा महिला जिलाध्यक्ष शीतल भंडारी ने बताया कि इस मौके पर 2 महिलाओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके सहयोगियों को ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक संपन्न करने पर विशेष धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में संजना दुर्गा, कुसुम जोशी, जागृति कलाल, सुमित्रा वैष्णव, अमीशा वैष्णव सहित अनेक बहनों ने भाग लिया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने एक ब्रांड की नकली मेहंदी बेचने वाले व्यापारी और फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने भी नकली मेहंदी बनाने और बेचने की बात कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है। धम्बोला थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि 16 अप्रैल को सोमन सिंह सेंगर पुत्री मंशी सिंह सेंगर निवासी आनेपुर उत्तर प्रदेश हाल यूटीक नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड पंचवटी नासिक महाराष्ट्र की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। इसमें बताया कि उनका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ है, जो कई तरह के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इसमें निशा हिना हेयर कलर भी है। जाकिर पुत्र रहीम मेघरजा निवासी सिमलवाड़ा ने अपनी दुकान पर निशा हिना बेस्ट हेयर कलर की हूबहू प्रिंट और डिज़ाइन की मेहंदी बेच रहा है। शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसमें निशा हिना बेस्ट हेयर कलर की हूबहू मेहंदी के पैकेट बरामद किए हैं। मेहंदी के ये पैकेट नकली पाए गए। पुलिस ने मेहंदी पैकेट जब्त करते हुए व्यापारी जाकिर पुत्र रहीम मेघराज के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट में केस दर्ज किया और जांच शुरू की थी। इसी मामले में पुलिस ने नकली मेहंदी बेचने वाले सेंधाराम पुत्र तगाराम देवासी निवासी गंगासरिया थाना बाखासरा जिला बांसवाड़ा और ब्रांड की नकली मेहंदी बनाने वाली फैक्ट्री मालिक प्रदीप सिंह पुत्र छत्र सिंह सोलंकी निवासी किशन नगर गांधीनगर गुजरात हाल बढ़िया देव रोड पैथापुर गांधीनगर गुजरात को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों ब्रांड की नकली मेहंदी बनाकर बेचने की बात भी कबूल कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दिनांक 16/4/25 को निशा कलर मेहंदी के कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने पुलिस थाना धम्बोला पे एक रिपोर्ट दी थी कि सिमलवाड़ा के अंदर निशा मेहंदी नकली मेहंदी बनाई जा रही है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके सिमलवाड़ा से कॉपीराइट एग्रीमेंट में कार्रवाई की गई थी, जिसमें मुलजिम जाकिर को डिटेन करके पूछताछ की गई थी। तो जाकिर ने उक्त मेहंदी है जो संदाराम नाम के व्यक्ति से संदाराम नाम का व्यक्ति जो गुजरात का रहने वाला उससे लाना बताया था, जिस पर थाना से टीम गठित की जाकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस द्वारा संदाराम को गुजरात से डिटेन करके पूछताछ की गई। तो संदाराम ने उक्त मेहंदी एक प्रदीप नाम के व्यक्ति से लाना बताया, जिस पर टीम द्वारा प्रदीप को भी डिटेन किया गया। दोनों को डिटेन कर थाना बुला के पूछताछ की तो दोनों ने नकली मेहंदी बनाना स्वीकार किया है। दोनों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश किया गया है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक रोहित कुमार थानाधिकारी गढ़ी को डीएसटी टीम बांसवाड़ा से सूचना मिली थी कि एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति प्रतापगढ़ से अफीम लेकर डडुका की ओर आ रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने डडुका गांव की सीमा पर नाकाबंदी शुरू कर दी। नाकाबंदी के दौरान सेमलिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल सवार आता दिखाई दिया। पुलिस जाब्ता को देखकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम भारत लबाना निवासी जिला प्रतापगढ़ बताया। तलाशी के दौरान भारत लबाना की पेट की बाईं जेब से एक नारंगी रंग की प्लास्टिक की थैली मिली। थैली खोलने पर उसके अंदर सफ़ेद प्लास्टिक की एक और थैली में काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ मिला। मौके पर मौजूद थानाधिकारी जाब्ता व मोतबीरान ने उस पदार्थ को सूंघा तो वह अफीम प्रतीत हुआ। पूछताछ में भारत लबाना ने भी स्वीकार किया कि यह पदार्थ अफीम है। भारत लबाना ने जब इस अफीम के परिवहन के लिए कोई वैध अनुज्ञापत्र पूछा गया तो वह नहीं दिखा सका। मौके पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से अफीम का वजन किया गया, जो प्लास्टिक की थैली सहित कुल 223 ग्राम पाया गया। इस प्रकार बिना लाइसेंस के अफीम का परिवहन करना एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-15 के तहत अपराध होने से भारत लबाना को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से आगे की जांच जारी है। बारां जिले के अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने मंगलवार को मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट में आत्मसमर्पण से पहले विधायक ने कामखेड़ा बालाजी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और फिर कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने सरेंडर किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि यह मामला करीबन 20 साल पुराना है, जब मनोहर थाना क्षेत्र के खाताखेड़ी में उपसरपंच के चुनाव के दौरान तत्कालीन एसडीएम पर विधायक द्वारा पिस्तौल तानने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने विधायक को 3 साल की सजा सुनाई थी। विधायक मीणा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले राजस्थान हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें 15 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए विधायक ने मंगलवार को सरेंडर किया। विश्वास है
न्यायपालिका आदेश के लिए मैं आज कोर्ट में माननीय न्यायालय के सामने समर्पण कर रहा हूँ। आपने अपील की थी, उसका क्या हुआ सर? अपील है इसके बारे में मुझे ज़्यादा याद नहीं है, मेरे जो एडवोकेट है वो उसको देख लें। राज्यपाल से कोई सर? नहीं, ये मुझे ज़्यादा याद नहीं। आपकी तरफ मेरी तरफ से कुछ नहीं है। जो मेरा एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, जी वो इस मामले को देख रहा है। डूंगरपुर जिले के स्टाम्प वेंडर, पंजीयक और रेवेन्यू से जुड़े वकीलों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र में 40 फीट रोड मानकर स्टाम्प ड्यूटी वसूलने के मौखिक आदेश का विरोध किया। उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में गरीब जनजाति वर्ग को अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ने से राजस्व नुकसान के साथ ही क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य में अवरोध बताया। उन्होंने मौखिक आदेश को पुनः वापस लेकर सभी उप पंजीयन कार्यालय को नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी वसूलने की मांग रखी। देश भर में पंजीयन कार्यालय से जुड़े स्टाम्प वेंडर, पंजीयक, रेवेन्यू से जुड़े वकीलों ने आज जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र में डीएलसी की 40 फीट रोड मानकर अतिरिक्त स्टाम्प वसूलने का विरोध किया। ज्ञापन में प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि सभी उप पंजीयक कार्यालय में शहर के आसपास से जुड़े सुरपुर, तीजबड़, खापरड़ा, मांडवा, भंडारिया, वीरपुर, बोरी, थाना गांव में भूखंड क्रय विक्रय में डीएलसी 40 फीट रोड मानकर स्टाम्प ड्यूटी वसूली जा रही है, जबकि मौके पर 30 या 25 फीट का रोड हो, लेकिन जिला कलेक्टर के मौखिक आदेश के बाद अतिरिक्त स्टाम्प वसूली लगाई जा रही है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब रजिस्ट्री कराने से हिचकिचा रहे हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार आईजी स्टाम्प अजमेर की ओर से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जिस जिला पंजीयक अधिकारी के मौखिक आदेश का हवाला देकर अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे रेवेन्यू रजिस्ट्री का काम लगभग ठप हो गया है। उन्होंने मौखिक आदेश को पुनः लेते हुए नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी लगाने के आदेश देने की मांग रखी। ज्ञापन देते समय एडवोकेट, स्टाम्प वेंडर और पंजीयक मौजूद रहे। बांसवाड़ा शहर के कागदी बांध के गेट खोलने से शारदा कॉलोनी स्थित नदी में एक चरवाहा, 4 अन्य व्यक्ति और 17 बकरियां पानी में फंस गई। जानकारी मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बांध प्रशासन से तत्काल गेट बंद करवाए। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शहर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए बांध के गेट खोले गए थे, लेकिन पानी के बहाव से शारदा कॉलोनी क्षेत्र में लोग और पशु फंस गए। सिविल डिफेंस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सिविल डिफेंस टीम के दीपेश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर से सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम के चीफ वार्डन डॉक्टर दीपेश शर्मा, रजत गुर्जर, प्रशांत आचार्य, राजा मैड़ा, अनिल भगोरा, वीर सिंह, विजय मैड़ा, रवि हरिजन, मनोहर नेनामा, महेश गुर्जर और मयूर यादव मौके पर पहुंचे और 5 लोगों के साथ ही 17 बकरियों व उनके मालिक छगन को बाहर निकाला। नदी में फंसे छगन को निकालने गणेश, रेबू, महिपाल और गोपाल निवासी श्यामपुरा कॉलोनी अंदर गए थे, लेकिन वे भी फंस गए। टीम ने उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। डूंगरपुर जिले के आसपुर सावला क्षेत्र में पिछले 1 माह में लगातार हो रही चोरियों का खुलासा करने के लिए ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मोनिका सेन से मिला। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से आसपुर और सावला थाने में पिछले 1 माह में हुई चोरी से नुकसान और पकड़े गए चोरों की संपूर्ण जानकारी होने के बावजूद खुलासा नहीं करने पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने की मांग रखी। सावला थाना क्षेत्र के काबजा गांव के शिव सिंह राठौड़ ने बताया कि 5 अप्रैल को उनके घर के सदस्य खेतों में गेहूं की कटाई के लिए गए हुए थे। इसके पीछे से चोरों ने घर में करीबन 12 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। इसकी सूचना सावला पुलिस को देने के बाद मौका मुआयना कर एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अलावा गांव के काबजा पंचायत, स्कूल, मंदिर, दीदावाड़ा में बाइक चोरी की वारदात लगातार हो रही है। वहीं नज़दीक के कतीसौर गांव में 20 अप्रैल को चोरी की एक वारदात हुई थी, जिसमें ग्रामीणों की सजगता से चोर को पकड़ने में सफलता मिली थी। ग्रामीणों ने इसकी वीडियो बनाने के बाद आसपुर पुलिस को चोर सौंपे थे। इन चोरों ने काबजा गांव में चोरी की वारदात स्वीकार की। इसके वीडियो ग्रामीणों ने बनाए थे। इसके बाद काबजा गांव का प्रतिनिधिमंडल आसपुर डिप्टी से मिलकर पकड़े गए चोरों से सख्ती अपनाते हुए वारदात का खुलासा करने की मांग की थी, जिसमें आसपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अनसुना कर दिया।
उन्होंने एसपी मोनिका सेन को ज्ञापन सौंपते हुए काबजा, कतिसोर और असपुर क्षेत्र के मंदिरों में हो रही चोरियों का जल्द खुलासा करने की मांग रखी, जिससे गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनके लूटे हुए जेवरात और पैसा वापस मिल सके। समस्या उस क्षेत्र में चोरियों की वारदातें बहुत बड़ी हो गई है और 5 अप्रैल को चोरी हुई थी। एक रात को 1 बजे एक गरीब परिवार है, काफ़ी इधर उधर से मजदूरी करके अपने जीवन यापन कर रहा है। को काबजा में रात को 1 बजे चोरी हुई है। जो गरीब परिवार है इधर उधर से मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। 10 से 12 लाख का उसका नुकसान हुआ है। इसकी सूचना हमने थाने में की थी। थाने से थानाधिकारी मैं जब्ता आए भी सही, उन्होंने मौका पंचनामा बनाया। इसके बाद FIR दर्ज कराई। हमने 10-15 दिन का वेट किया। फिर डेपुटेशन के तौर पे साबला थाने में गए, थानाधिकारी जी से संपर्क किया। उन्होंने कहा मैं प्रयास कर रहा हूँ। फिर हमने 10-12 दिन और वेट किया। इसके बावजूद फिर हमने डिप्टी साहब आसपुर के सामने ज्ञापन पूरा दिया। सब जनों ने जाके अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि हम त्वरित कार्रवाई करते हैं, परंतु अभी तक ये कम से कम महीना पर होने आ गया, अब 1.5 महीना होने आ गया, अभी तक उस कार्रवाई का कोई फल नहीं मिला है। और कहीं न कहीं चोरों को हौसले बुलंद है। आए दिन ये स्थिति बनती रहती है। तो हमसे प्रशासन से निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र इन चोरों को अपना एक्स्ट्रा सोर्स लगाना पड़ता है, सोर्स लगाए या फिर किसी भी तरीके से चोरों को गिरफ्तार किया जाए। फिर उसमें मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा चोरी हो रही है। आसपास में हमारे स्कूल में भी काबजा में भी 2-3 चोरियाँ हुई थी। इससे पहले सूचना भी की थी, उसकी भी सूचना हमने कर दी थी। FIR भी दर्ज हुई है, सब कुछ हुआ है। परंतु अभी तक कहीं न कहीं माहौल वो बनना चाहिए जो चोरों में भय नहीं है, चोरों के हौसले बुलंद है। आज भी पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए, वो डर। छोटी सादड़ी नगर के विद्यानिकेतन विद्यालय में भारत विकास परिषद छोटी सादड़ी की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री चंद कृपलानी मुख्य अतिथि रहे। अध्यक्षता जिला समन्वयक प्रकाश कुमावत ने की। विशिष्ट अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, जिला प्रमुख गबर सिंह अहीर, नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती एवं भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रगान से की गई। अतिथियों का स्वागत परिषद सदस्यों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कृपलानी ने नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल बंबोरिया, सचिव अनिल चौहान, कोषाध्यक्ष प्रवीण गर्ग, उपाध्यक्ष प्रमोद कोठारी एवं छगन उपाध्याय, सेवा प्रमुख माणक टेलर, पर्यावरण प्रमुख लक्ष्मी नारायण तेली, महिला प्रमुख हेमलता सोनी सहित समस्त पदाधिकारियों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में अतिथियों ने परिषद द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। कृपलानी ने परिषद को एम्बुलेंस देने की घोषणा करते हुए कहा कि जनसेवा के कार्यों में परिषद की भूमिका सराहनीय रही है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। शाखा समन्वयक प्रकाश कुमावत ने वर्ष भर की गतिविधियों की जानकारी दी। संचालन छगन उपाध्याय एवं सुनील बंबोरिया ने किया। अंत में अध्यक्ष अनिल बंबोरिया ने सभा का आभार जताया। बांसवाड़ा शहर में बदबूदार व दूषित पानी सप्लाई होने के विरोध में शहर की महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों का पुतला फूका और मुख्यमंत्री से उन्हें निलंबित करने की मांग की। आज शहर की विभिन्न कॉलोनी की महिलाओं ने जलदाय विभाग द्वारा शहर वासियों को लगातार 1 महीने से दूषित जल पिलाने के मामले में प्रदर्शन करते हुए पुतला फूका। महिलाओं ने कहा कि जलदाय विभाग लगातार 1 महीने से शहर में लाखों लोगों को संक्रमित एवं प्रदूषित पानी पिला रहा है। संक्रमित पानी से सांस लेने में तकलीफ, त्वचा रोग, डिहाइड्रेशन के साथ में अन्य पेट की बीमारियां हो रही हैं और कई बार विभाग के कर्मचारियों को कहने पर भी कोई सुधार नहीं है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। प्रदर्शन में हीना शर्मा, चेतना बेन, अनीता यादव, रूपा तिरगर, पार्वती सहित कई महिलाएं शामिल हुई। बांसवाड़ा के इंजीनियरिंग कॉलेज में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब छात्रों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। जानकारी के अनुसार कॉलेज में ABVP के कार्यकर्ता कॉलेज की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक छात्र को धरने में शामिल होने के लिए कहा गया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद वह छात्र बाहर गया और कुछ अन्य साथियों को लेकर धरना स्थल पर पहुंचा। मौके पर पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। कॉलेज प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सभी गेट बंद कर दिए और विवाद में शामिल छात्रों से बंद कमरे में बातचीत की। इस संबंध में DSP श्याम सिंह ने बताया कि विवाद कोई बड़ा नहीं है। छात्रों द्वारा परीक्षा परिणाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच एक छात्र के धरने में शामिल नहीं होने पर उसे रोकने की कोशिश की गई।
जिससे हल्की झड़प हो गई। दोनों पक्षों से बातचीत की गई और वे थाने में आकर रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में आज क्या विवाद हुआ और क्या प्रकरण हुआ, कोई गिरफ्तारी वगैरह क्या की? इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में इनका विरोध था, वो डिले हो रहा था रिजल्ट। इस संबंध में बच्चों ने यहाँ के ज्ञापन सा देने की कोशिश की और गेट बंद कर दिया, और उनके साथ इस कॉलेज के कुछ लड़के भी बैठ गए थे और कुछ लड़के जो बाहर जा रहे थे एक दो लड़के के साथ इसने टोका टोकी की है। बाकी ऐसा कोई खास विवाद नहीं है और दोनों पक्षों से एप्लीकेशन ले रहे हैं और कार्रवाई होगी। सर, मामला ये सामने आ रहा है कोई सामुदायिक विशेष के साथ ये कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई सांप्रदायिक नहीं है इसमें, ठीक है ना। और दोनों पक्षों से एप्लीकेशन ले रहे हैं। कॉलेज जो प्रशासन के अधिकारी है वो भी आ रहे हैं एप्लीकेशन देके, और जो पीड़ित है बच्चे उसके फादर और वो आ रहे हैं, थाने में आ रहे हैं एप्लीकेशन देके। जो नियमानुसार होगी कार्रवाई होगी और अभी अनुसंधान करके जो भी है बता दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के कुपड़ा कस्बे में विश्वेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव बुधवार को धूमधाम से शुरू हुआ। सुबह विधि विधान से गाजे बाजे के साथ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं कलश लेकर प्राचीन बावड़ी पहुंची, जहां पंडित निकुंज मोहन पंड्या, गुजरात के आय कथावाचक एवं नौगामा के सूर्यवीर सिंह के सानिध्य में विधि विधान से पूजन हुआ। इसके बाद गंगा कलश यात्रा प्रारंभ हुई। नगर भ्रमण करते हुए कलश यात्रा मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तेज गर्मी में करीबन 3.5 घंटे की यात्रा की गई। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया गया। विप्रवारों ने विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किए। प्रतिष्ठित होने वाली सभी मूर्तियों व शिखर का विधि विधान से पूजन हुआ। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर के आसपुर, सागवाड़ा और सावला क्षेत्र में मंदिरों, घरों, दुकानों और मोटरसाइकिल चोरी की 20 से अधिक वारदात को अंजाम देने वाले चोरों की एक गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग में 4 बालिग और 3 नाबालिग को डिटेन किया गया है। इसके लिए चीतरी, सागवाड़ा, आसपुर, सावला और निठाउआ पुलिस की संयुक्त टीम के प्रयास से सफलता मिली है। चोरों की ओर से गैंग बनाकर दिन में मंदिरों और दुकानों की रेकी कर उन्हें चिन्हित करते थे। रात के समय गैंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अभी इस गैंग से अन्य चोरी के खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। वहीं चोरी का मास्टरमाइंड अभी पकड़ में नहीं आया है। सागवाड़ा आसपुर उपखंड के अंतर्गत मंदिर के सोने के कलश और घरों, दुकानों में चोरी करने वाली गैंग को पकड़ने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार चोरी की बढ़ती वारदात को देखते हुए एडिशनल SP अशोक कुमार मीणा के मार्गनिर्देशन में टीम का गठन किया, जिसमें पुलिस ने 4 बालिग और 3 नाबालिग को डिटेन किया है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि विभिन्न राज्यों के शातिर चोरों से मिलकर एक गैंग बनाई। ये दिन के समय गांव में भंगार खरीदने के बहाने बंद दुकानों, मकानों और मंदिरों की रेकी करते थे। रात्रि के समय प्लानिंग बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। रात के समय कुछ सदस्य सड़क पर आने जाने वाले लोगों का ध्यान रखते थे। कुछ मंदिरों के शिखर पर चढ़कर चोरी करते थे। वहीं कुछ साथी चोरी के सामान को बेचने का कार्य करते थे। इन सदस्यों ने सामान बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उसे बांटकर मौज शौक पूरे करते थे। पुलिस ने सागवाड़ा पुलिस थाने के गामचवाड़ा निवासी कमलपुत्र नटू वागरी, अर्जुनपुत्र नारायण कनीपा निवासी आरा पुलिस थाना सागवाड़ा, पवनपुत्र दिनेश वागरी निवासी शिवाजी नगर गिरवा उदयपुर, अनुराग उर्फ अरुण पुत्र किशोर वागरी निवासी कच्ची बस्ती रेलवे स्टेशन उदयपुर को गिरफ्तार किया है।
इसके अलावा 3 नाबालिग भी डिटेन किए गए हैं। इन्होंने उदैया गांव के मकान में, बड़लिया गांव में खेतों से बोरवेल मोटर मशीन, जिला अस्पताल परिसर में खड़ी मोटरसाइकिल, सागवाड़ा सरकारी अस्पताल परिसर में मोटरसाइकिल, वरी सिंहपुर गांव में मोटरसाइकिल, नया गांव में खेतों से बोरवेल मोटर, गामचवाड़ा से सरकारी स्कूल से बोरवेल मोटर चुराने की वारदात कबूल की है। इसके अलावा जोगपुर, बड़लिया, आरा, खड़गदा, गोवाड़ी, हिंगलाज माता मंदिर सागवाड़ा, रिछा, बड़ौदा, आसपुर कस्बे में लक्ष्मी नारायण और जैन मंदिर, सोमकमला डैम स्थित शिव मंदिर, फलौज, ललवासा गांव के मंदिर में लगे सोने की पॉलिश और पतरे वाले कलश चोरी की वारदात स्वीकार की है। पुलिस अभी तक इस चोरी के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने में असफल रही है। उसकी तलाश में लगातार अनुसंधान जारी है। करीब 20 के करीब घटनाओं का खुलासा हुआ। मैडम क्या कारण है, मतलब मौत शौक या कोई और चोरी का कारण, क्या करते थे पैसों का? इस चीज़ पे अभी जांच जारी है। ये अपने शौकिया तौर पे ही करना अभी तक सामने आया है। जैसा कि अभी कुछ समय में कुछ मंदिर, सूने मकान और अलग अलग विभिन्न प्रकार की चोरी की कुछ वारदातें सामने आई थी, जिस पर एक स्पेशल टीम का गठन एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर अशोक मीना जी के नेतृत्व में किया गया और इसमें आगे सफलता प्राप्त करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए, इसमें हमने एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें करीब अभी टोटल 3 नाबालिग हैं और 4 बालिग, उनको गिरफ्तार और आगे कार्रवाई निरुद्ध किया है। और इसमें इनके पूछताछ में करीब 20 घटनाओं का खुलासा हुआ है और ये अभी आगे कार्रवाई जारी है। इस पूरी गैंग में इनके सह अभियुक्त अलग अलग घटनाओं में और भी जो कोई घटनाएं होंगी, इनके थ्रू और भी घटनाओं का खुलासा करने का प्रयास जारी है। डूंगरपुर की चीतरी पुलिस ने शराब की तस्करी करते हुए 2 पिकअप और एक स्विफ्ट कार को पकड़ा है, जिसमें 20 लाख की अंग्रेजी शराब को भरकर एस्कॉर्ट करते हुए गुजरात भेजी जा रही थी। चीतरी पुलिस ने कसारिया गांव के पास 3 वाहनों को पकड़कर शराब जब्त करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अग्रिम अनुसंधान कर रही है। चीतरी थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि रात्रि गश्त में पुलिस टीम कसारिया से बगड़ी की तरफ आ रही थी, तभी बालिका छात्रावास के मुख्य सड़क पर एक स्विफ्ट कार तेज गति से आती हुई दिखी। इस गुजरात नंबर के कार के पीछे 2 पिकअप साथ साथ चल रही थी। पुलिस ने स्विफ्ट कार को रोककर पूछताछ शुरू की, जिसमें स्विफ्ट कार सवार जोगपुर निवासी राहुल पुत्र जेठालाल पाटीदार उम्र 35 साल से कार और पिकअप के सामान भरे होने की जानकारी मिली, जिस पर राहुल ने बताया कि पिकअप से भंगार भरा हुआ है और इस पर पुलिस टीम ने पिकअप की तलाशी लेने पर अंग्रेजी शराब भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने 3 वाहनों जब्त कर चीतरी थाने ले गए, जहां पर गुजरात पासिंग के पिकअप चालक हंसराज पुत्र दलजीत वेरू उम्र 30 वर्ष निवासी सरसवा विजयनगर जिला साबरकांठा गुजरात और दूसरे पिकअप चालक आशीष पुत्र मगन भाई डामोर उम्र 21 वर्ष निवासी विजयनगर जिला साबरकांठा गुजरात को गिरफ्तार किया। इन दोनों चालकों ने बताया कि उसने राहुल पाटीदार की शराब भरी हुई थी। इस शराब को गुजरात पहुंचाना था। राहुल ने बताया कि वह दोनों पिकअप को एस्कॉर्ट कर गुजरात तक पहुंचाने का कार्य कर रहा था। पुलिस ने राहुल से शराब परिवहन को लेकर वैध दस्तावेज मांगे, जो राहुल उपलब्ध नहीं करा पाया, जिस पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज कर दिया। वहीं शराब की गणना करने पर करीबन 20 लाख की लागत की शराब मिली। पुलिस अब राहुल से शराब के खरीद और गुजरात में किस जगह पहुंचानी थी, इस पर पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 20/5/25 की रात्रि को समय करीब 8:56 पे मैं माने SHO परमेश्वर एवं जाप्ता दिग्विजय सिंह जी हेड साहब एवं हेमेंद्र सिंह कानी 415 संध्याकालीन गश्त करते हुए यहाँ थाने से रवाना हुए थे। सेमलिया, बड़गी, जिजवा करते हुए कसारिया पहुँचे। कसारिया से जब हम वापस लौट रहे थे थाने की तरफ, तो बालिका छात्रावास से बड़गी के पास में वहाँ पर एक सामने से कार आती हुई दिखाई दी, जिसके पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही थी, जिसमें संदिग्ध प्रत्युत से कार को रोका गया। रोकने के बाद उसका नाम पता पूछा गया तो उस व्यक्ति ने अपना नाम राहुल पिता जेठालाल पाटीदार निवासी जोधपुर का नाम बताया, जिससे अन्य पीछे आ रहे वाहन के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 2 अन्य वाहन भी मेरे हैं। तो उसके अंदर क्या है, तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर क्या है। मैं थोड़ा वो शक पका गया एवं हड़बड़ाहट में भंगार का सामान होना बताया, जिसपे संदेह प्रतीत होना उचित लग रहा था, जिसपे इसकी तलाशी लेनी जानी थी, जिसको हमरा लेकर
अन्य पिकअप वाहन के पास गए। उनको अंदर से मैं जाब्ता के उसको चेक किया गया तो अंदर अंग्रेजी शराब भरी पाई गई थी एवं उक्त वाहन के बारे में कार के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं इस कार से उन दोनों वाहनों को ले जाकर गुजरात पास करवा रहा था, जिस पर उक्त अपराध बिना वैध दस्तावेज के शराब का अवैध परिवहन करना पाया गया, जिस पर विधिक कार्रवाई करते हुए इस आक्षेप से उनकी विधिक कार्रवाई की गई एवं हमारा दोनों वाहनों को साथ में लेकर थाने पे लेकर पहुंचे, जिस पर वाहनों की वीडियोग्राफी उनकी बाहर निकाल कर गिनती की गई तो जिसमें 198 बियर दोनों वाहनों की जो संयुक्त है 198 बियर एवं 19 पेटी अन्य अंग्रेजी शराब जो विभिन्न ब्रांड की है, जिनको कार्रवाई करते हुए जब्त किया गया। हर तीनों वाहनों को प्रकरण में दर्ज किया गया एवं जो तीनों अभियुक्त हैं उनको भी तलाशी लेते हुए उनको दाखिल हवालात किया गया, प्रकरण दर्ज किया गया एवं उसका अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र के गेमन पुल पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। आंबापुरा थाना के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने बताया कि देवीलाल पुत्र केसिया और भयो पुत्र केसूराम निवासी खेरपाड़ा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। आंबापुरा थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने बताया कि देवीलाल और भयू दोनों बाइक लेकर घर पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल रात को 8:30 बजे समथिंग गेमन पुल के ऊपर एक मोटरसाइकिल सवार की अज्ञात वाहन से टक्कर से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई, जिनके परिजन अभी मोर्चरी में है और कार्रवाई चालू है। तो मृतक का नाम एक का नाम है देवीलाल पिता केसिया और दूसरे का नाम है भय्यू पिता केसूराम, निवासी खोरापाड़ा, थाना दानपुर। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जगता रावत का पाड़ा गांव में मंगलवार शाम ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक की दबने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा दिया। सदर थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल फूल शंकर ने बताया कि सुरेश पुत्र कांतिलाल निवासी जगता रावत का पाड़ा के परिजनों ने उनकी रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तक सुरेश पिता कांतिलाल उम्र 30 वर्ष निवासी जगता रावत का पाड़ा कल ये करीब समय 4 बजे ट्रैक्टर खुद चलाकर कोई पत्थर खदान में भरने जा रहा था। खुद ट्रैक्टर पलटी खाने से नीचे दबने से उसकी मृत्यु हो गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के वीर सैनिकों द्वारा की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर अभियान के समर्थन में प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में छोटी सादड़ी उपखंड मुख्यालय पर पूर्व स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी की विशेष उपस्थिति में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के आरंभ में विधायक कृपलानी सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने गांधी चौराहे पर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सूत की माला पहनाकर श्रद्धा के साथ नमन किया। तत्पश्चात तिरंगा यात्रा गांधी चौराहे से आरंभ होकर प्रताप चौक, सदर बाजार, हिंदू धर्मशाला, पाटीदार चौक से पुनः गांधी चौराहे होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर वीर शिरोमणि मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ संपन्न हुई। यहां विधायक कृपलानी ने तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ आमजन एवं प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। विधायक कृपलानी ने कहा कि पहलगाम में माताओं बहनों के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करने वाले आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए देश की तीनों सेनाओं के सैनिकों द्वारा की गई एयर स्ट्राइक को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामूहिक संकल्प के प्रतीक इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया। यह अभियान नए भारत की अदम्य शक्ति, अटूट संकल्प और मातृशक्ति की रक्षा के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। तिरंगा यात्रा के दौरान प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहीर, छोटी सादड़ी नगर मंडल प्रदीप उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांसवाड़ा के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के कांगलिया गांव में शादी समारोह में गए 3 बेटे और पिता के साथ दुल्हन के परिजनों ने मारपीट कर दी। इससे सभी घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने एम्बुलेंस को सूचना दी।
मौके पर एम्बुलेंस पहुंची तो चारों घायल को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल आनंदपुरी ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार करने के बाद एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया। घायल बेटे राजप्रेम ने बताया कि महेंद्र पुत्र फूलचंद का तलवार के वार से कान काट दिया। शंकर पुत्र फूलचंद और फूलचंद पुत्र नानकू तीनों का उपचार करने के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। घायल बेटे ने बताया कि रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बारात में गए थे। इस दौरान दुल्हन के परिजनों ने मारपीट कर दी। घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे एक भाई का शंकर नाम है, महेंद्र, और मेरे पापा का नाम फूलचंद और मेरा नाम राजप्रेम है। ठीक है, क्या हुआ तुम्हारे लोगों के साथ? वहाँ पे बारात में गए थे और हमारे साथ मारपीट हुई। बारात में गए तो कौन से गांव गए थे? केसरपुरा। केसरपुरा थाना अर्थुना। अर्थुना, हाँ। अर्थुना क्षेत्र में मारपीट हुई है? हाँ, अर्थुना क्षेत्र में। केसरपुरा में। हाँ। और तुम रहने वाले कहाँ के हो? हम अमलिया मदरा के रहने वाले हैं। अमलिया अदरा कहाँ पड़ता है ये? आनंदपुरी। आनंदपुरी के पास। ठीक है, वहाँ से बारात यहाँ आई थी? हाँ। ठीक है, बारात जिसकी थी वो क्या लगता है तुम्हारा रिश्तेदार है? अंकल जी का लड़का लगता है। अंकल जी का बेटा। तुम लोग 4 जने बारात में गए थे। हाँ। उस दौरान वहाँ किसी बात को लेकर विवाद हुआ, ये बता रहे थे? ये सर। फिर कितने लोगों के साथ? तुम 3 भाइयों के साथ? हाँ, 3 भाई और एक पापा थे। ठीक है, तीनों भाइयों का नाम बता पहले। एक का नाम शंकर, महेंद्र और राजप्रेम, और पापा का नाम फूलचंद। ठीक है, अब इन 4 में से भर्ती कौन कौन है? महेंद्र और शंकर। महेंद्र और शंकर। हाँ। 2 भाई भर्ती हैं। हाँ। और तेरे पापा और तेरे को खाली चोटें लगी? हाँ, छोटी चोटी मोटी लगी। पापा के मारा क्या है तुम लोगों को? तलवार से इधर कान काट लिया। तलवार से कान काट दिया? हाँ। किसका? महेंद्र का। महेंद्र का तलवार से कान काट दिया। तलवार मार दी। तलवार मारी। बाकी तुम लोगों को क्या मारा? मेरे को दूसरा पत्थर फेंके। पत्थर फेंके। हाँ। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।